सवाल नंबर 6, एक मौदूदी को दावत कैसी देनी चाहिए? वो मानते हैं कि सारे मज़ाहिब भी फ़िरक़े हैं। सारे मज़ाहिब फ़िरक़े हैं, तो मानते हैं कि माना क्या है कि यानी ये फ़िरक़े सब इस्लाम के हैं। हम जहाँ तक हमारा जो तजुर्बा है, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिदीन में आम तौर पर लोग गैर पढ़े लिखे होते हैं, दीनी इल्म उनके पास नहीं होता है। अलबत्ता ठीक है, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं और यानी ऊँची फ़िक्र की बातें करते रहते हैं, ये सब चीज़ें हैं उनके अंदर। लेकिन इल्मी तौर पर कम ही लोग ऐसे हैं जो इल्म को अपने साथ रख करके उनके साथ चल सकें। मौलाना अब्दुल गफ्फार हसन का नाम रहमतुल्लाह अलैह हमारे उस्ताद, उनको उनसे मैंने सुना, लेकिन बहुत ही एहतियात से बेचारे वो बात करते थे, नहीं उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहते थे, लेकिन कभी-कभी इशारा कर देते थे। पूरी अपनी ज़िंदगी जो असल होती है जवानी की, उनके लिए उनके साथ काम में गुज़ारा, लेकिन मौलाना मौदूदी से इख्तिलाफ की बिना पर बहुत सी चीज़ों में वो उनसे दूर हो गए थे। और मौलाना मौदूदी अपने अक़ीदे पर सही अहादीस के मुतालिक जो उनके अक़ीदे हैं, हदीस सहीहा के बारे में कहते हैं कि वो ज़ईफ़ भी हो सकते हैं, बुखारी हो, मुस्लिम हो। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसको पढ़ करके आप मौलाना इस्माइल गुजरानवाला रहमतुल्लाह अलैह की या दूसरे उलमा की जो तालीफ़ात हैं कि मौलाना मौदूदी का नज़रिए हदीस क्या है, उसको पढ़ करके आप मालूम कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि उनका अक़ीदा सहाबा किराम के बारे में भी बहुत ही बुरा अक़ीदा है, जिसको बुरा अक़ीदा कहा जा सकता है। और हमारी ये मुक़ल्लिदीन जो इस ज़माने में हैं मौलाना मौदूदी की जमात के साथ, वो तो और ही आगे निकल गए। अभी किसी ने बताया था, बल्कि मैंने खुद सुना था उनका ऑडियो वीडियो, जो वहाँ किसी इलाके के अमीर थे, उन्होंने उनसे पूछा गया, पाकिस्तान के किसी इलाके के अमीर जमात इस्लामी, उनसे पूछा गया कि दुनिया में आजकल कौन-सी इस्लामी हुकूमत है? तो कहते हैं असल इस्लामी हुकूमत दुनिया में इस वक़्त ईरान की हुकूमत है। सुभान अल्लाह, यानी कितने बेबसीरत हैं। अगर ये वाक़ई उनका अक़ीदा यही है, तो इसका माना यह है कि वो सहाबा किराम को कुफ्र काफ़िर कहने वालों के साथ मिल कर के और पूरे दीन को ढाना चाहते हैं। हमारी नसीहत है कि ये लोग मौलाना मौदूदी के इस पहलू को, किताब खिलाफत मलूकियत की किताब को जला कर रख दें, और फिर उनके खिलाफ अगर पढ़ रहे हैं वो किताब, तो उनके तस्हीह अक़ीदा के लिए मौलाना सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी ही अहम किताब है, जो खिलाफत मलूकियत के ऊपर उन्होंने कुछ मुहासबा किया है। उसको पढ़ें तो उनकी गलतियां मालूम हो जाएंगी। और अगर कोई शख्स उनका अक़ीदा इसी तरह रखता है, अपना अक़ीदा उसी तरह रखता है जिस तरह मौलाना मौदूदी का अक़ीदा था सहाबा किराम के बारे में, हज़रत उस्मान और हज़रत मुआविया वगैरह के बारे में, तो यकीनन वो गलत है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है। हम उनको कैसे दावत दें? अब कैसी दावत देनी चाहिए? आप पहले पहचानें कि उनके क्या अक़ीदे हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को भेजा तो क्या कहा था? या मुआज़, यमन भेजा, या मुआज़ इन्नका सतअती कौमन अहल किताब फलियकुन अव्वल मा तदऊहुम इलैहि शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अहले किताब के पास आ रहे हो तो उनके अक़ीदे को जान लो, तैयार हो जाओ। वो इल्म के लोग हैं, उनके मुकाबले के तैयार हो जाओ। लेकिन सबसे पहले तुम्हारी तालीम होनी चाहिए अक़ीदा और तौहीद को समझने और समझाने की। तौहीद के बारे में भी मौलाना मौदूदी हमेशा अशरी अक़ीदे कर रहे हैं और अल्लाह ताला की सिफ़ात के मुअव्विल और मुनकिर रहे हैं, जिस तरह मुअतज़िला वगैरह थे। उनके मुक़ल्लिदीन भी हो सकता है अहले हदीस होकर के भी, मैं यही ताबीर करता हूँ कि वो खसी हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं अक़ीदे। कोई बात नहीं, काम हो रहा है, कोई बात। असल अक़ीदे की इस्लाह है, सहाबा किराम का की हुर्मत, गोया प्यारे रसूल की हुर्मत है, प्यारे रसूल की हुर्मत की हिफाजत है। जो लोग प्यारे रसूल के सहाबा को बुरा कर रहे हैं, तो प्यारे रसूल की तालीमात को बुरा कर रहे हैं कि आप इतने नाकाम रहे तरबियत में कि सहाबा आपके इस तरह निकले। बहरहाल, तो पहले जान लें उनके क्या अक़ीदे हैं, उन अक़ीदे से मुताल्लिक़ आप मुताला करें, और अगर कोई आपके साथ मिल रहा है उनमें से, तो समझाने की कोशिश करें उनको। यहाँ जिद्दे में बैठ करके खबर लगी है कि ये रोज़ाना जब भी बैठते तो बड़े टोन से, इनके यहाँ हम जा चुके हैं, जब हम मक्का आए थे पहली मरतबा, तो मुझे
انہوں نے کہا کہ آئیے ہماری مجلس میں کچھ ہم لوگوں کو نصیحت کیجیے، تو اتفاق سے میں گیا تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ حضرت جبریل علیہ السلام پیارے رسول سے کہا کہ ہمیں اسلام بتا دیجیے، ایمان احسان، تو وہ اس کی تشریح کی۔ تو دوسری مرتبہ جب گیا تو کہتے ہیں اصل میں ہم لوگ یہ مولانا مودودی کی کتاب ہمیشہ پڑھتے ہیں، آپ اسی کو پڑھ دیجیے۔ ہم نے کہا تو پھر آپ ہمارا وقت کیوں ضائع کریں، یا آپ کا وقت کیوں ضائع ہو، آپ لوگ پڑھ لیا کیجیے۔ اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا۔ اس وقت اس میں اللہ مغفر لہ ورحمہ عاصم حداد رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو الحمدللہ عقیدے میں اور سب چیز میں حدیث تھے، لیکن بہرحال ان کے ساتھ چلتے رہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکے اس وقت بھی یہاں جدہ میں خبر لگی ہے کہ بیٹھتے ہیں اور سب سے پہلے چائے پیئیں گے، اور ہر ایک اچھی شیروانی اور جو کچھ ہوتا ہے ٹون سے آ کر کے خوب یعنی اپنا سنگار بنا کر کے، اور پھر بحث کریں گے کہ کتنی بڑی غلطی کر رہی ہے حکومت کی، یمن پر حملہ کر رہی، یہ ہے وہ ہے۔ بہرحال یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو یقیناً فساد عقیدہ کی دلیل ہے۔ میں اس وجہ سے کھل کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بات اگر کسی بھی بھائی کو جو جماعت اسلامی سے منسلک پہنچے تو اپنی اصلاح کریں، نہیں اصلاح کریں تو جائیں کہیں بھی ہلاکوں، کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، صرف اس بات پر ان سے اختلاف ہے کہ وہ پیارے رسول کی سنت کو پامال کر رہے ہیں۔